क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन इंडिया में कैसा दिखाया जाता है और जापान में कैसा? इसके अलावा डिज्नी प्रिंसेस जैसे स्नो वाइट, बेला, सिंड्रेला, एल्सा, इनकी माएँ आखिर कभी क्यों नहीं दिखाई गई? और क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पानी भी मौजूद है जिसमें सोना मौजूद होता है? इसके अलावा आपको जानकर हैरत होगी कि टॉम एंड जेरी को 70 साल हो चुके हैं, फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 17 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपने नोटिस किया है कि नोबिता जितना भी गैजेट इस्तेमाल कर ले आखिर में नाकाम ही होता है। एक थ्योरी के मुताबिक डोरेमोन असल में नोबिता को सिखाने आया है कि लाइफ में शॉर्टकट्स काम नहीं आते। अगर हर मसला गैजेट से हल हो जाए तो नोबिता कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। डोरेमोन क्योंकि खुद एक रिजेक्टेड रोबोट है, इसलिए उसके गैजेट्स भी ठीक तरह से काम नहीं करते, जो उल्टा मसला और बड़ा कर देते हैं। ये कार्टून हमें सीक्रेटली ये सिखाता है कि स्ट्रगल के बगैर सक्सेस मुमकिन नहीं। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि टॉम एंड जेरी में बातें क्यों नहीं होती? इसकी वजह ये है कि क्रिएटर्स चाहते थे कि ये कार्टून लैंग्वेज बैरियर के बगैर पूरी दुनिया में समझा जाए, बगैर बोले जेलसी, एंगर, इमोशंस और पेन दिखाया गया है। यही वजह है कि 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी टॉम एंड जेरी आज भी इक्वली पॉपुलर है। खामोश कार्टून होने के बावजूद ये सबसे लाउड इमोशंस दिखाता है। नंबर 3, डोरेमोन असल में जापान की एनिमी है, इसलिए जापान में उसे एक फैमिली एनिमी की तरह दिखाया जाता है, जहाँ कहानी ज्यादा इमोशनल, लेसन बेस्ड और रियल लाइफ से जुड़ी होती है। नोबिता की गलतियों पर उसे वाकई डांट पड़ती है और कंसिक्वेंसेस भी दिखाए जाते हैं ताकि बच्चे सीखें, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में इसी डोरेमोन को बच्चों के लिए ज्यादा कलरफुल, फनी और लाइट बना दिया जाता है। कई सीन्स कट कर दिए जाते हैं, डायलॉग्स बदल दिए जाते हैं और ह्यूमर को स्लैंग और कॉमेडी में बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल मैसेज कमजोर हो जाता है और लोग इसे सिर्फ एक कॉमेडी कार्टून समझने लगते हैं। नंबर 4, पोकेमोन की स्टोरी में बच्चों को छोटी उम्र में घर से बाहर भेजा जाता है। वो डेंजरस क्रिएचर्स पकड़ते हैं और अकेले सफर करते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये कंसेप्ट बच्चों में रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ा सकता है, इसलिए कुछ कंट्रीज में पोकेमोन पर टेम्परेरी बैन्स भी लगे थे। लेकिन चूंकि ये कलरफुल और क्यूट था, इसलिए लोग इसके डार्क साइड को इग्नोर करते रहे। नंबर 5, सूरज हमें आसमान में एक आम सा गोला नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर जमीन जैसे तकरीबन 13 लाख अर्थ समा सकते हैं। अगर हम जमीन को एक छोटे से मार्बल के बराबर मान लें तो सूरज एक बहुत बड़े फुटबॉल जैसा होगा। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद सूरज यूनिवर्स का कोई एक जायंट स्टार नहीं बल्कि दरमियाने साइज का सितारा है। इसका मतलब ये है कि स्पेस में ऐसे सितारे भी मौजूद हैं जो सूरज से सैकड़ों गुना बड़े हैं। सूरज की हीट और रोशनी के बगैर जमीन पर जिंदगी का तस्वर भी मुमकिन नहीं। नंबर 6, दुनिया में एक ऐसा पानी भी मौजूद है जिसकी कीमत सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। इस पानी का नाम एक्वा दी क्रिस्टालो है। ये आम पानी नहीं बल्कि लग्जरी सिंबल है, जिसकी एक बोतल की कीमत लाखों रुपए तक जा सकती है। इस पानी की खास बात यह है कि इसमें 24 कैरेट सोने के जर्रात शामिल किए जाते हैं और बोतल खुद भी सोने से बनी होती है। लोग ये पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि शो और स्टेटस के लिए खरीदते हैं। ये फैक्ट हमें दिखाता है कि दुनिया में कुछ चीजें जरूरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अमीरी दिखाने के लिए बनाई जाती हैं, चाहे वो पानी जैसी बेसिक चीज ही क्यों ना हो। नंबर 7, अगर आप डिज्नी प्रिंसेस मूवीज गौर से देखें तो आपको एहसास होगा कि ज्यादातर प्रिंसेसेस की माएँ या तो मर चुकी होती हैं या कहानी में दिखाई ही नहीं जाती। मिसाल के तौर पर सिंड्रेला, स्नो वाइट, एरियल, बेला, जैस्मिन और एल्सा एंड एना की बायोलॉजिकल मदर्स मौजूद नहीं होती, जबकि कुछ प्रिंसेस ऐसी भी हैं जिनकी माएँ जिंदा दिखाई जाती हैं, जैसे रपुंजल, मोलान, मोआना और टियाना की माँ। राइटर्स जानबूझकर माँ को स्टोरी से हटा देते हैं ताकि प्रिंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली डीप नजर आए। लेकिन इसका डार्क साइड ये है कि बच्चों के लिए ये कहानियाँ खामोशी से लॉस और सैडनेस का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर देती है। नंबर 8, दुनिया में कुछ दरख्त ऐसे भी मौजूद हैं जो हजारों साल पुराने हैं और आज भी जिंदा है। मिसाल के तौर पर मेथुसेला ट्री, जिसकी उम्र तकरीबन 4800 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। ये दरख्त इस वक्त भी मौजूद था जब इंसान ने अपनी तहजीब बनाना शुरू ही की थी। हैरानकुन बात यह है कि ये दरख्त शदीद मौसम, सख्त सर्दी और कम पानी के बावजूद भी जिंदा रहा। ये हमें सिखाता है कि कुदरत की चीजें अगर इंसान की मुदाखलत से बची रहें तो वो सदियों तक सरवाइव कर सकती हैं। ये दरख्त सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि जिंदा तारीख है। नंबर 9, इंसान जब हंसता है तो उसके चेहरे के तकरीबन 17 मसल्स हरकत में आते हैं, जबकि रोते वक्त 40 से ज्यादा मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। यानी रोना फिजिकली ज्यादा मुश्किल है। हंसी सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक नेचुरल थेरेपी है जो जिस्म पर कम बोझ डालती है, इसलिए डॉक्टर्स भी ज्यादा हंसने का मशवरा देते हैं। नंबर 10, कार्टून सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं होते बल्कि ये बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालते हैं। रंग, म्यूजिक, कैरेक्टर्स की आवाज
और उनका बिहेवियर सब कुछ साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तेज रंग बच्चों की तवज्जो खींचते हैं, जबकि सॉफ्ट म्यूजिक उन्हें काम फील करवाता है। इसलिए कार्टून में अच्छा कैरेक्टर हमेशा ब्राइट कलर्स में होता है और विलन डार्क शेड्स में दिखाया जाता है। बच्चों का दिमाग ये सब चीजें बगैर समझे अब्सॉर्ब कर लेता है और यही वजह है कि कार्टून्स बच्चों की पर्सनैलिटी बनाने में खामोश लेकिन ताकतवर किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।